Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn the question answer from this grammar topic Sandhi. So just before this video I have already discussed regarding Sandhi and all the rules and different types of Sandhi. Everything I have explained clearly in those videos. So this video only for Tamil Nadu State Board grade 12 students, their book back question answers from Sandhi. आपका किताब के पीछे जो क्वेश्चंस हैं पहले रोमन लेटर में प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सो यू हैव टू राइट द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं. यूजुअली दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, पब्लिक एग्जाम फॉर 2 मार्क्स. सो आपको लिखना है दो वर्णों का मेल को ही संधि कहते हैं. जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनसे उनके मिलन से जो विकार उत्पत्ति होती है और जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं. और संधि 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि. ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं. अब ये देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं. That means you have to write the definition of swar sandhi and how many types of swar sandhi are there, you have to write. So स्वर से स्वर के मेल से जो संधि उत्पत्ति होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, या फिर आपकी किताब में जो दिया गया है स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यह आप लिख सकते हो. या फिर मैंने जो डेफिनेशन दिया है वीडियो में, पहले वीडियोस में, उसे आप लिख सकते हैं. और ये स्वर संधि कितने तरह के होते हैं, 5 प्रकार के, इन्हें 5 टाइप्स. पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा हुआ वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आपका अयादि संधि. सो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये आपके रहे स्वर संधि. अभी तीसरा क्वेश्चन है दीर्घ संधि के 2 उदाहरण दीजिए. तो दीर्घ संधि के 2 उदाहरण क्या है. यहाँ पर एक हुआ देव जमा आलय. तो पहला पद हुआ देव, दूसरा पद हुआ आलय. इसमें अंतिम ध्वनि अ है, इसमें पहला ध्वनि आ है. सो अ और आ का मेल जब होगा तो ये दीर्घ स्वर में, उसी कैटेगरी के दीर्घ स्वर में बदलेंगे, यानी आ होगा तो ये आ जाकर यहाँ पर लगेगा तो हो जाएगा देवालय. नर जमा ईश. सो यहाँ पे अंतिम ध्वनि अ, यहाँ पे पहला वर्ण ई. सो अ जमा ई यानी बड़ी ई दीर्घ ई के मिलने से ये क्या होता है, ए में परिवर्तित होता है और ये ए जाकर लगता है पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर, तो नरेश. व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यह आपका चौथा क्वेश्चन रहा. और उदाहरण दे, यानी कि आपको व्यंजन संधि के डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है. तो व्यंजन के साथ जब व्यंजन या स्वर का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है, तत् जमा लीन तल्लीन, राम जमा अयन रामायण. ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण दे. तो विसर्ग के बाद अगर आपका स्वर आता है या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं. दोबारा बताती हूँ, विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग चिन्ह के बाद अगर आपका स्वर आए या फिर व्यंजन आए और ये स्वर और व्यंजन के आने से जो विकार उस विसर्ग में उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि. यहाँ पर एग्जाम्पल रहा मनः जमा हर. तो ये जो विसर्ग के बाद आया अ, मनः मनः. मनः यहाँ पे विसर्ग आया, विसर्ग का चिन्ह यहाँ पर रहा और इसके बाद ह आया जो कि एक व्यंजन है. तो विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है तो ये विसर्ग में एक विकार उत्पन्न होता है. तो यहाँ पर ये जो अह की मात्रा है ये हटकर यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगा रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मनोहर. तपह जमा वन तपोवन,
निह जमा रोग, निरोग। यहाँ पर हर विसर्ग चिन्ह के बाद हमेशा व्यंजन आता रहता है, तो यहाँ पर ये जो अह की मात्रा है, विसर्ग की मात्रा है, वो हटकर ओ की मात्रा लग रहा है। अभी आइए दूसरे रोमन लेटर पर। यहाँ पर आपको दिया गया है कि संधि कीजिए, यानी कि आपको पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दिया गया है, आपको इसे मिलाकर संधि बनाना है। तो परम जमा आनंद, परम में अंतिम वर्ण क्या आया? अ। आनंद में पहला वर्ण क्या आया? आ। तो जब अ और आ मिलेगा, ये दीर्घ संधि के हिसाब से अ और आ मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? आ होगा। ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा और ये दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर जो है वो जाकर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में लगेगा, तो हो जाएगा परमानंद। रमा जमा ईश, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण आ, यहाँ पर पहला वर्ण ई, आ जमा ई हो जाएगा आपका ए, तो ये ए जाकर लगेगा कहाँ पर? पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी म पर लगेगा, ये आ की मात्रा हट जाएगा और यहाँ पर ये लगेगा और ये स ऐसा ही वैसा रहेगा, तो रमेश। इति जमा आदि, इत्यादि। ने जमा अन, सो ए जमा अ हो जाएगा य, आय, यह नहीं होगा, ये ए जमा अ अगर हम करेंगे अयादि संधि के हिसाब से ए जमा अ, तो ये आय हो जाएगा। आय होने से क्या होगा? न में जाकर ये लगेगा, तो होगा न जमा अ, न हलन जमा अ, न य न, नयन। तथा जमा एव, तथेव, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रहा है। आ जमा ए क्या होगा? आई में परिवर्तित होगा और ये आई की मात्रा थ में जाकर लगेगा। उत जमा लास, उल्लास। भगवत जमा भक्ति, भगवद भक्ति। ये पहले वर्ग के तीसरे ध्वनि में और तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। उत जमा चारण, उच्चारण। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। परि जमा छेद, परिच्छेद। यहाँ पर च आधे रूप में आएगा और वो जाकर इस पहले शब्द की पहली वर्ण में मिल जाएगा, परिच्छेद। व्याकर जमा न, व्याकरण। निह जमा आशा, निराशा। दुह जमा शासन, दुशासन। अतः जमा एव, अतएव। यहाँ पर ह की मात्रा है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग शायद मिस्टेक है। अतः जमा एव, अतएव। नमः जमा ते, नमस्ते। मनः जमा हर, मनोहर। इति जमा आदि, इत्यादि। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। चिकित्सा जमा आलय, चिकित्सालय। वृक्ष जमा छाया, वृक्ष छाया। हाफ चौ जो है, आधा चौ, ये जाकर लगेगा छ में। अभी संधि विच्छेद कीजिए, यानी कि आपको एक शब्द दिया जाएगा और आपको उसे स्प्लिट करना है। दो शब्द मिलाकर ये शब्द बने हैं, तो आपको दो शब्दों को अलग अलग लिखना है। सदैव, सदैव कैसा होगा? यहाँ पर ऐ की मात्रा आया है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा? ऐ कहाँ पे आता है? आ जमा ए होने से ऐ आएगा, तो और अ जमा ए होने से ऐ आएगा। तो यहाँ पर है क्या? ऐ की मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि हुआ, तो सदा जमा एव। जगदीश, जगत जमा ईश। नरेंद्र, नर जमा इंद्र, क्योंकि अ और ई मिलकर ए होंगे और ये ए जाकर पहले शब्द के अंतिम ध्वनि पे और अंतिम वर्ण पे लगेगा, सो नर जमा इंद्र। निर्धन, निह जमा धन। नैन, ने जमा अन। उल्लेख, उत जमा लेख। योगासन, सॉरी, यशोगान। यस जमा गान। मनस्ताप, मनः जमा ताप। भगवत भक्ति, भगवत जमा भक्ति। दिग्दर्शन, दिक् जमा दर्शन। इस तरह से आपको दो, either they will ask you
टू स्प्लिट संधि विच्छेद कीजिए यानी अलग कीजिए, आपको ये वर्ड दिया जाएगा। ऐसे ही 2 वर्ड वो दे सकते हैं, आपको इसे विच्छेद करके लिखना है, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से दिया जाएगा, 2 पहला शब्द और अंतिम शब्द आपको दिए जाएंगे और आपको संधि करके लिखना है। Anyone they can ask in the exam. I hope children you understood all the rules of संधि। संधि के भेद कितने हैं, सुर संधि के कितने भेद होते हैं, और व्यंजन संधि में रूल्स क्या है और विसर्ग संधि में रूल्स क्या है, सब मैंने संधि के पूरा जो सीरीज डाला है, वीडियो डाला है, उसमें आपको हर डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जो कि आसानी होगी आपको समझने में। तो हर वीडियोस को एक एक करके देखिए, रूल्स को नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको संधि करने में आसानी हो और संधि विच्छेद करने में आसानी हो। तो संधि इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है। अगर आपको ये पूरा मैथ्स जैसा फॉर्मूला है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, फॉर्मूलाज और रूल्स आपको याद आ जाए, तो संधि करना भी आसान होगा, संधि विच्छेद भी करना आसान होगा। बाकी जो डेफिनेशन है संधि किसे कहते हैं, वो इसके कितने भेद होते हैं, वो तो ऐसे ही डेफिनेशन आपको याद ही रखना पड़ेगा, रट्टा लगाकर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। So this is all from the Sandhi part. I hope children you like this videos, you understood the concept. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी रेफर कीजिए ताकि वो भी देखें और इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो। Thank you students. Thanks for watching my videos.